अल्टरनेटिंग करंट का आज हमारा तीसरा लेक्चर है। लास्ट टॉपिक तक हमने आई मीन, आई आर एम एस, ई एम एफ मीन, ई एम एफ आर एम एस के बारे में समझ लिया था। आज हम उसके न्यूमेरिकल्स करते हैं। सबसे पहले हमको एक फटाफट रिव्यू करा देता हूँ आपको कि जो करंट है आई, याद करो आई क्या करते थे, आई इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी होता है, ठीक है। सॉरी, आई मीन बोलूँ या आई एवरेज बोलूँ, बात एक ही होती है, ठीक है। वो क्या थी आपके पास, याद करो, 2/पाई ऑफ आई नॉट। दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 0.63637 ऑफ आई नॉट। 2/पाई भी याद रखना, कई बार ना कैलकुलेशन में पाई आ जाता है तो पाई से पाई कैंसिल हो जाता है। हमेशा 0.637 याद रखने की वो नहीं है, दिमाग में सारी बातें होनी चाहिए। आई इफेक्टिव या बोलूँ आई आर एम एस या बोलूँ आई वर्चुअल, इन सब का मतलब एक ही होता है, ठीक है ना। दैट इज इक्वल्स टू आई नॉट बाय √2। इसको रैशनलाइज करेंगे तो भी 0.707 ऑफ आई नॉट आता है, ठीक है। इसी तरीके से ई भी ऐसे ही हो गया, वोल्टेज भी, ई एम एफ, ई इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ऐसे लिखते हैं। ई एवरेज करना हो तो भी कैसे लिखेंगे, 0.637 ऑफ 0.637 ऑफ ई एम नॉट, और ई आर एम एस करना हो तो 0.707 ऑफ ई नॉट, ठीक है। चलो अब इसका न्यूमेरिकल्स करते हैं। समझ आ गई बात, सारा रिवाइज हो गया। फॉर्मूले रिवाइज नहीं है तो देखो फिर प्रॉब्लम आएगी। मैं तो आपको टर्मिनोलॉजी देखने सिखा रहा हूँ, पढ़ने सिखा रहा हूँ। खूब न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे, आपका बिल्कुल टॉपिक क्लियर हो जाएगा। लेकिन आपको साथ साथ अपने न्यूमेरिकल्स के साथ पहले फार्मूले जितने मैंने आपको पीछे करवा रहे हैं उनको याद होने चाहिए, इसलिए मैंने अब लिख दिए आपके सामने, ठीक है। इन्हीं फार्मूले को यूज़ करेंगे। चलो पढ़ते हैं। द इलेक्ट्रिकल मीन्स इन ए हाउस ऑन मार्क 220 वोल्ट, मतलब घर में हमारे जैसे कोई इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ना, उस पर देखो आप, ये कुछ तो रियल लाइफ न्यूमेरिकल्स हैं, ये आपको ये दिख जाएंगे। देखो यहाँ पर आपकी जो वोल्टेज है वो है 220 वोल्ट। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्स। याद है मैं आपको फ्रीक्वेंसी बताया था, नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड। अगर ये 50 हर्ट्स है, इसका मतलब समझिए हो 50 साइकिल्स पर सेकेंड होगा, है ना। ये रियल में ऐसे ही होता है। आपके हमारे घर में जो बिजली आती है उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्स ही होती है इंडिया के अंदर, अमेरिका में 60 हर्ट्स होती है। राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ द इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। अब हमारे को जो है ई निकालना है। ई जो होता है वो क्या होता है, ई नॉट साइन ओमेगा टी निकालना है, ठीक है। अच्छा आप याद करो, आपको याद है ओमेगा क्या होता था, 2π/t, और इसको कैसे लिख सकते हैं हम, 2π इंटू 1/t, और 1/t को लिखते हैं फ्रीक्वेंसी, तो ओमेगा को लिख सकते हैं हम 2π इंटू फ्रीक्वेंसी। तो ई नॉट साइन 2π इंटू फ्रीक्वेंसी इंटू टी, ठीक है। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा अब ई नॉट क्या होता है, ई नॉट होता है ई नॉट और ई आर एम एस में क्या रिलेशन होता है बताओ। वो होता है ई नॉट इज इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ ई आर एम एस, ठीक है। तो ई नॉट की जगह, क्योंकि हमको इंस्टेंटेनियस वोल्टेज लिखनी है, तो वो क्या हो जाएगी, √2 टाइम्स ऑफ ई आर एम एस, और साइन 2π/f/t, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको। देखो मैंने जो फार्मूला यूज़ किया आप उसको यहाँ समझ सकते हो। यहाँ देखो आप, ई आर एम एस
अपॉन ई नॉट इज इक्वल्स टू 1/√2 होता है। ठीक है ना, ठीक है, इसको रब कर देते हैं। ठीक है, 1/√2 को हम 0.707 ही लिखते हैं। तो अब मेरी टर्मिनोलॉजी आपको समझ में आ गई, हमने क्या क्या लिखा है। तो जो आपके पास ये जो 220 वोल्ट आती है ना, ये जो 220 वोल्ट होती है, जो लिखी होती है इन्फॉर्मेशन में, ये आरएमएस वैल्यू ही होती है, मैक्सिमम नहीं होती है। ठीक है, तो दिस विल बी इक्वल टू नाउ 1.414। इसको मैं रिप्लेस कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं आपको, अब पूरी टर्मिनोलॉजी समझ में आ गई आपके पास, तो इसको हम लिख देते हैं कि ये है ई आर एम एस इज़ 220 वोल्ट। ठीक है, 1.414 ई आर एम एस हमारा आया है 220 साइन 2 पाई की जगह क्या लिखें, पाई की जगह लिख दो 3.14। फ्रीक्वेंसी कितनी है 50। टाइम कितना पता है, नहीं है, टी की जगह टी लिखोगे। टी तो कुछ भी, कोई भी टाइम हो सकता है ना, ये टी हो गया। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, 220 को 4.414 से मल्टीप्लाई करके बन गया 311 साइन, इसको अंदर अंदर मल्टीप्लाई करोगे विल बी इक्वल टू 314 टी। ठीक है भाई, 50 इंटू 200, 100 इंटू 3.14 इज 314। तो ई एम एफ की कैलकुलेशन हमारी आ गई 311 साइन 314 टी। डन, समझ आ गई बात आपको। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखो, न्यूमेरिकल में खूब प्रैक्टिस कराऊंगा, डोंट वरी। ठीक है, लेकिन साथ साथ आपको इनको दोबारा भी करना है। ठीक है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑपरेट्स 12 वोल्ट डीसी। 12 जब डीसी भी होता है ना, तो आरएमएस पे नहीं चलता वो। ठीक है, वो पूरी मैक्सिमम वैल्यू वही है उसकी। तो बेसिकली वो इसकी नेट आंसर वही है, वही आरएमएस है। मतलब जो 12 वोल्ट डीसी बोल रहे हैं ना, वो आरएमएस वैल्यू ही है उसकी। ई आरएमएस वो है 12 वोल्ट। ठीक है, अब वो कहता है कि इट इज़ कनेक्टेड टू एन एसी सोर्स एंड द ब्राइटनेस व्हाट वुड बी द पीक वैल्यू। ठीक है, अगर मतलब सेम ब्राइटनेस दे रहा है तो उसकी पीक वैल्यू क्या होगी। तो पहले आप ई नॉट निकाल लो उसकी। तो अगर ई आर एम एस ये है तो ई नॉट कितनी होगी। ई नॉट अभी हमने समझी है ना, √2 टाइम्स ऑफ ई आर एम एस होती है। तो √2 इज़ 1.414 इंटू ई आर एम एस है हमारे पास 12। सिंप्लीफाई कर लो, दिस विल बी 17 वोल्ट। तो ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। अब एक और केस है, देखो, कैलकुलेट द आर एम एस वैल्यू। इस वैल्यू, ये फिगर आपके सामने है, आपको इसकी आर एम एस वैल्यू निकालनी। देखो, मैंने ये इसलिए एक क्वेश्चन लिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि देखो, नॉर्मल मैथ्स में देखें, हम मीन निकालना चाहें तो ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, एक दूसरे के इफेक्ट को ज़ीरो कर देगा और ये रह जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक है, आप देखो इसका नेट आंसर कहाँ पर आएगा, आप खुद ही निकालेंगे। हम एक काम करते हैं, यहाँ पर एक रीजन ले लेते हैं। ये रीजन फर्स्ट, ये रीजन सेकेंड, ये रीजन थर्ड। नाउ करंट इन द वन फर्स्ट रीजन। ऐसे करने के लिए मैंने अब क्या सिखाया था, जब वैल्यू बदल रही हो तो हमको क्या लेना चाहिए, आरएमएस वैल्यू लेनी चाहिए। तो आई आरएमएस निकालना है तो क्या होगा, I1 का स्क्वायर प्लस I2 का स्क्वायर प्लस I3 का स्क्वायर अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स का रूट। पहली वैल्यू कितनी है, सारी वैल्यू मैक्सिमम तो 2 ही है ना, ये 2 का स्क्वायर, दूसरी वैल्यू में -2 का स्क्वायर और तीसरी वैल्यू में फिर 2 का स्क्वायर, सॉरी डिवाइडेड बाय 3 का रूट। तो जब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा, 4 3 12, 12/3 इज 4, 4 का रूट इज 2। तो नेट आंसर इज 2 एम्पियर। तो आई आर एम एस जो आ गया आपके पास, वो आ गया 2 एम्पियर। डन, समझ आ गई बात। आगे देखो आप, इफ द अफेक्टिव वैल्यू, वही अफेक्टिव वैल्यू जो है ऑफ द करंट, जिसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है हमारे पास 50 हर्ट्ज, तो ये फ्रीक्वेंसी हो गई 50 हर्ट्ज।
अफेक्टिव वैल्यू जो है करंट, अफेक्टिव का मतलब है देखो आई अफेक्टिव मतलब वो आरएमएस वैल्यू है, याद रख लो। आई इफेक्टिव जो है वो 5 एम्पियर है, नॉट आई मैक्सिमम नहीं है ये, बट इज़ द पीक वैल्यू। तो आपको आई नॉट निकालना है, समझ रहे हो। मीन वैल्यू ओवर द हाफ साइकिल, आई मीन निकालना है। उसके बाद है फाइंड द वैल्यू ऑफ द करंट 1/300 सेकेंड आफ्टर इट वाज 0, मतलब टाइम जब 1/300 सेकेंड हो जाए तब बताना, क्योंकि हमारा 0 से ही साइकिल हमने जो स्टडी करी है ना वो 0 से ही स्टडी करी है, इसलिए उस 0 की टेंशन मत लो। अब 0 नहीं होगा तो क्या होगा, मैं आपको फेस डिफरेंस, फेस एंगल जब आएगा जब आपको बताऊंगा, लेकिन अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो इसने टर्मिनोलॉजी बोली है कि वैल्यू ऑफ द करंट 1/3 आफ्टर इट वाज 0 नीड नॉट टू वरी, वो आफ्टर इट वाज 0, हमारी जो वेव है वो 0 से ही शुरू कर रहे हैं, हमने जो स्टडी करना शुरू किया है ये वाला पोर्शन वो 0 से ही शुरू किया है ना, नीड नॉट टू वरी। चलो ये टर्मिनोलॉजी क्लियर। अब आपको करना क्या क्या है, आपको निकालना है आई नॉट। आई नॉट क्या होता है, √2 टाइम्स ऑफ आई इफेक्टिव, अभी हम पढ़ चुके हैं ऐसा। तो इसका मतलब √2 × 5, √2 होता है 1.414 × 5, ये होगा 707 एम्पियर हो गया। ठीक है, आई आर एम एस, आई मीन निकालना है। आई मीन कैसा होता है 2/π ऑफ आई नॉट, ठीक है ना, ठीक है, या फिर 0.637 ऑफ आई नॉट। आई नॉट अभी आपने कितना निकाला है 7.07, इसलिए आई नॉट तो रेफरेंस वैल्यू है ना, आई नॉट के हिसाब से तो चलोगे। तो 4.5 एम्पियर आ गया, ये मीन वैल्यू आ गई। नाउ अब करंट टी पे निकालना है करंट, तो करंट एट एनी स्टेज इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी। इसका मतलब आई नॉट साइन ओमेगा क्या होता है 2π/t, मतलब या 2π इंटू फ्रिक्वेंसी इंटू टी। अब आप ये सारी वैल्यू आपके पास है, ये सारी वैल्यू आपके पास है, क्या हो जाएगा आई नॉट आपके पास है, आई नॉट इज 7.07 इंटू साइन 2π, फ्रिक्वेंसी आपके पास है 50 हर्ट्ज, क्वेश्चन में दी हुई है, टाइम दिया हुआ है 1/300, ठीक है ना। तो ये रह गया हमारे पास 7.07 साइन π/6, π/3, समझ रहे हो ना। 2 × 5 100 और नीचे है 300, तो π/3 रह गया, ठीक है, समझ गए, π/3। साइन π/3 कितना होता है बताओ, आई इज इक्वल्स टू 7.07 और साइन π/3 की वैल्यू लिख लो √3/2, ठीक है, कैलकुलेशन कर लो, आ जाएगा आंसर 6.12 एम्पियर। ठीक है, आगे बढ़े। द इंस्टेंटेनियस वोल्टेज ऑफ ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज इन वोल्ट्स इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन ऑफ 140 एक मिनट वेट करो, मैं इसको कुछ थोड़ा सा एडिट करता हूँ, ओके। XE1 मतलब EMF इज 140 साइन 300t, t इज इन सेकेंड, कैलकुलेट द पीक वैल्यू बताओ, RMS वैल्यू बताओ, फ्रीक्वेंसी बताओ। ऐसा क्वेश्चन बहुत आता है, ठीक है। अब आप मेरे को एक बात बताओ, हमारे को जो E1 की वैल्यू दी हुई है वो है 140 साइन 300t, और EMF की वैल्यू भी क्या होती है, E इज इक्वल टू क्या होता है E0 साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो आप मेरे को इससे, आप इसे कंपेयर कर लो, आप इसे कंपेयर कर लो, कंपेयर करोगे तो आपको मालूम चला कि E0 कितना है 140, कितना आसान है। ये पहला क्वेश्चन हो गया। RMS वैल्यू बताओ। अब RMS क्या होती है, ERMS आपको पता है वो E0/√2 होती है, तो 140
डिवाइडेड बाय √2, 1.414 आ गई है, लगभग इसी के आसपास, ये ना 1.4 मान लेते हैं, है ना, 140, थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लेती है, ऐसे ऐसे दिमाग लगा लो। मैंने 1.4 लिख लिया, 1.4 से आराम से डिवाइड हो गई, 100 वोल्ट आ गया। लो कितना आसान है। ERMS फ्रीक्वेंसी बताओ, फ्रीक्वेंसी होती है 2π/t, और ओमेगा देखो ना, ओमेगा कितना होता है, 300 है, और ओमेगा है 2π/t, 1/t होता है फ्रीक्वेंसी, तो 300 इजिकल्स टू 2π इंटू फ्रीक्वेंसी है। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी कितना हुआ, 300/2π, 150 ठीक है, समझ आ गई मेरी बात। अब इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये आ गया आपके पास 150/π, जो भी वैल्यू है हर्ट्ज, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखोगे कि कई क्वेश्चंस ऐसे आएंगे बच्चों की ना, पाई की वैल्यू कुछ दी होगी, ये जरूरी नहीं कि 3.14 ही लेगा, वो कुछ कैलकुलेशन के पॉइंट से भी ले लेंगे, हैं 5, 3। अब जैसे इसमें 3 वैल्यू ले लूँ, अगर इसमें एफ की वैल्यू 3 ले लूँगा ना, तो यहाँ 50 हर्ट्ज हो जाएगा। तो कई बार हम कैलकुलेशन क्वेश्चन में ध्यान से देखना, मैंने भी ऐसे कुछ क्वेश्चन दिए हैं, आगे आप करेंगे, तो ये तो केवल एक इजीनेस के लिए, समझने के लिए है कि हम आराम से क्वेश्चन को कैसे देख लेते हैं, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि कसम खा के रखिए कि 3.14 ही लेंगे, ठीक है, समझने के लिए है ये बात। चलो आगे बढ़ते हैं। द रेजिस्टेंस ऑफ 40 ओम सॉरी, तो हमारे पास ये रेजिस्टेंस दी हुई है 40 ओम, कनेक्टेड टू एन AC सोर्स 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज, तो मतलब कि ERMS है ये, ठीक है। ERMS जो है वो 220 वोल्ट है, फ्रीक्वेंसी है आपके पास 50 हर्ट्ज। फाइंड द RMS करंट, पहले एक RMS करंट निकालना है, RMS करंट निकालना है, मतलब कि IRMS निकालना है, और क्या निकालना है, मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस करंट I नॉट भी निकालना है, और क्या निकालना है, टाइम टेकन टू चेंज फ्रॉम मैक्सिमम वैल्यू टू RMS वैल्यू। हाँ, यहाँ थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि मैक्सिमम वैल्यू से RMS वैल्यू के बीच में जो टाइम लगता है वो टाइम निकालना। अभी आपको ग्राफ में दिखाता हूँ बना के, वेट, ठीक है। सबसे पहले जो छोटी छोटी चीज़ें उसको निकाल लेते हैं। आपको IRMS निकालना है। IRMS क्या होगा, ERMS अपॉन रेजिस्टेंस 220/40, यह आ गया बच्चों 5.5 एम्पियर आ गया। मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस करंट भी निकालना है, I नॉट भी निकालना है। I नॉट कितना होता है, √2 इंटू IRMS, तो 1.414 इंटू IRMS है 5.5, इसको कैलकुलेशन करेंगे तो क्या जाएगा 7.8 एम्पियर, I नॉट हो गया। अब करंट एट एनी स्टेज, करंट एट एनी स्टेज का फॉर्मूला क्या होता है, I नॉट साइन ओमेगा टी। अब देखो आपको निकालना क्या है, देखो ध्यान से, बहुत इंटरेस्टिंग बात है ये, रियल आपको समझ में आ जाएगा कि कंसेप्ट हो क्या रहा है। देखो अल्टीमेटली क्या चल रहा है कि ये कोई वेव है, ठीक है, और इस वेव के इतने, ये तो मैक्सिमम वैल्यू है, ये इसकी RMS वैल्यू है। तो यहाँ पर आपको जो टाइम, ये जो टाइम लगा है ना, समझो ये ग्राफ को ऐसे निकाल लो और ये निकाल लो, ये टाइम का है ना, तो ये वाला टाइम निकालना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डेल्टा टी निकालना है। क्वेश्चन समझ में आ गया? देखो दोबारा पढ़ के दिखाता हूँ। उसने पूछा था टाइम टेकन बाय द करंट टू चेंज फ्रॉम मैक्सिमम वैल्यू टू द RMS वैल्यू, है ना, समझ आई, मैक्सिमम वैल्यू से RMS वैल्यू में आने के लिए ये जो टाइम लगा ना वो बताना है, ठीक है। तो पहला टाइम मान लेते हैं T1, दूसरा टाइम हो गया T2, ठीक है। तो मैं लिख दूँ, ये हो गया T1, ये फिगर ही बना देना तो पूरा लिखना नहीं पड़ेगा, ये T1 और ये T2 लिख दिया। अब T1 के टाइम आप दिमाग लगाएं, T1 के टाइम जो आपका फेस एंगल होता है, देखो फेस वैल्यू कैसे चलती है, वैल्यू चलती है आपके इस हिसाब से, देखो 0, 90,
180, 270, 360। तो आपकी मैक्सिमम पीक कब आती है? जब 90 पे होती है। ठीक है, तो T1 तो तब होगा, T1 मतलब जो स्टेज ए है, ठीक है, जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी आई नॉट, वो कब आएगी आपके पास? जब मैक्सिमम वैल्यू आएगी आई नॉट, तब उस टाइम टी जो है, उस टाइम जो फेस एंगल होगा साइन थीटा का, थीटा जो होगा वो 90 होगा। ठीक है ना। तो अब आई एट एनी स्टेज जो होगा एट T1 की बात कर रहा हूँ मैं, एट T1 आई नॉट होगा और एट T1 क्या होगा? आई नॉट होगा, है ना। और आई नॉट कितना होगा? आई नॉट साइन ओमेगा, नॉर्मल हो गया ना, नॉर्मल फॉर्मूला T1, यहाँ पे T1 होगा, इस टाइम टाइम है T1। ठीक है, तो मतलब कि ये लिखा हुआ है साइन थीटा, तो साइन थीटा इस टाइम क्या है? 90 है ना। तो इसका मतलब ओमेगा T1 जो है ओमेगा T1 इस टाइम क्या है? π/2। ठीक है, तो उस टाइम ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई नाउ। और आई आर एम एस पे आने के लिए क्या चाहिए होगा? देखो आई आर एम एस पे आने के लिए उस टाइम आपका आई आर एम एस क्या होता है? आई नॉट बाय रूट टू, आई नॉट बाय रूट टू। ठीक है, और आई नॉट क्या हो गया? आई नॉट बाय रूट टू इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, इस टाइम टी हो गया T2। ठीक है, अच्छा अब ये वाली वैल्यू कब आती है? दिमाग लगाओगे? देखो बड़ा आसान है, बड़ी आसान चीज़ है। देखोगे कब आती है? देखोगे ध्यान से, वैल्यू में आप देख सको, विजुअलाइज कर पाओगे आप। देखो ये आई नॉट से आई नॉट कैंसिल कर दिया। अब यहाँ बताओ, देखो ये लिखा हुआ है साइन ओमेगा T2 और ये आया 1/2 आ गया। तो साइन थीटा की वैल्यू 1/2 कब होती है? बताओ, 1/√2 सॉरी, साइन थीटा की वैल्यू 1/√2 कब होती है? जब थीटा कितना होता है? 45 पे। ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से ये वाला तो एंगल 90 था, ये प्लस 45 हुआ, आगे प्लस 45 एंगल बढ़ गया, है ना। बात समझ आ गई मेरी बात? तो इसका मतलब जो ओमेगा T2 था, समझ गए, इसका मतलब ये हुआ कि जो ओमेगा T2 था वो कितना हो गया? 90 प्लस 45। समझ गए? कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब आपको लेकिन निकालना क्या था? आपको तो निकालना था क्या? टाइम टेकन टू रीच, टाइम टेकन, ये डेल्टा टी निकालना था। तो डेल्टा टी क्या हुआ? T2 माइनस T1, T2 माइनस T1। T2 क्या हुआ? यहां पर आप कर लो, देखो ये 1/ओमेगा लिख लिया। ठीक है, T2 है ये, π/2 प्लस π/4। और T1 क्या निकाला था हमने? यहां से निकाल लो, T1 इज इक्वल्स टू 1/ओमेगा इंटू π/2। अब T2 माइनस T1 करोगे तो क्या हो जाएगा? 1/ओमेगा π/2 प्लस π/4 माइनस T1 है 1/ओमेगा π/2। सिंप्लीफाई करो तो कितना आ जाएगा? देखो ये वाली वैल्यू 1/ओमेगा π/2 तो इससे कैंसिल हो जाएगी, तो क्या बच गया? आपके पास बचेगा पाई और नीचे बचेगा 4 ओमेगा। ठीक है, π/4 ओमेगा। तो डेल्टा टी इज इक्वल्स टू π/4 ओमेगा विच इज इक्वल्स टू π/4 ओमेगा लिखना है, सॉरी मैंने 4 पाई लिख दिया। 4 ओमेगा π/4 ओमेगा क्या होता है? 2π/t या 2π इंटू फ्रिक्वेंसी। ठीक है, पाई से फिर पाई कैंसिल हो गया और फ्रिक्वेंसी दी हुई है आपको 50 हर्ट्स, तो π/4 इंटू 2 इंटू पाई इंटू 50 हर्ट्स। तो क्या बच गया आपके पास? आपका बचा 1/400 हर्ट, 1/400 सेकेंड
टाइम ही तो निकालना था, विच इज इक्वल्स टू 2.5 मिली सेकेंड। डन, समझ आ गई बात आपको? तो इस तरीके से हमारे ये बेसिक थीम के न्यूमेरिकल्स हुए ख़त्म, ठीक है। और इसके बाद हम यहाँ पर हमने T2 माइनस T1 किया ना, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, इसको आप मान लो 1 और इसको आप मानोगे 2, ठीक। डन। तो इस तरीके से हमारे बेसिक थीम के न्यूमेरिकल्स ख़त्म हो गए, अच्छे से समझ में आ गए होगा आई होप। नेक्स्ट टॉपिक में हम इस टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में इसको और आगे बढ़ाएंगे। क्लियर?